Hello everybody, Assalamu alaikum. Today we are going to start C++ language. So my videos will be the combination of Urdu and English language. So I will tell you about C++ language briefly, and I tried my best to tell you all the concepts of C++ in simple and common language without any communication barrier. C++ language. What is C++ language? सो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसके अंदर हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं लैंग्वेज के, एक तो होती है लैंग्वेज के बाद दो कंसेप्ट होते हैं, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज और एक होती है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन, एंड लो लेवल लैंग्वेज इज close to machine or the computer, and it can be understood easily by the computer or machine, and very difficult for a person to understand the machine language. और इस हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का ये कंसेप्ट है, ये डिफरेंस है इनका अपना। अब हम देखते हैं कि इसकी थ्योरेटिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद हम एक प्रोग्राम जो है ना रन करेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तो व्हाट इज सी प्लस प्लस, तो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। सी प्लस प्लस क्या है? तो सी प्लस प्लस इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। ये हमारे पास एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है दैट कैन बी यूज टू क्रिएट द हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, जो कि हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको क्रिएट करने के लिए। एंड सी प्लस प्लस वॉज डिवेल्प बाय बर्जर्न स्ट्रॉस्ट्रप। ये बर्जर्न स्ट्रॉस्ट्रप ने जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, और आई थिंक इट वॉज अबाउट टू 1972 आई थिंक सो। एंड आफ्टर दैट we will say that as an extension to the C language। और ये जो है ना C++ एक एक्सटेंशन है C लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि जैसे हम किसी चीज़ में एडिशन कर देते हैं, एक तो होता है वर्जन उसके डेवलप कर देना, ये जो C लैंग्वेज है उसका फिर जो एडवांस था वो C++ था। तो C++ gives programmers a high level of control over the system, resources and memory. The language was updated 3 major times in। अब ये उसके टाइम दिए हुए हैं कि कब कब जो है ना ये अपडेट हुई, मतलब जैसे 2011, 2014, 2017 उनमें ये फिर ये इनके अपडेशन हुई सी प्लस प्लस लैंग्वेज की। और आगे जो कंसेप्ट आता है वो है कि वाई वो यूज़ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं, तो उसमें वो बता रहा है कि सी प्लस प्लस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड सी प्लस प्लस कैन बी फाउंड इन टूडेज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ करते हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चलती है तो वो क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे पास विंडो हो गया, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बाद लिनक्स हो गया, उसके बाद मैक हो गया, ये सारे जो iOS वगैरह ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। iOS तो आई थिंक सो एंड्रॉइड का, इसका है अपना मोबाइल फ़ोन का। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना लैपटॉप के अंदर यूज़ होते हैं, लिनक्स का हो गया, विंडो हो गया, etc। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड एम्बेडेड सिस्टम, तो एम्बेडेड सिस्टम और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ये पाया जाता है। एंड सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच गिव्स अ क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम्स एंड अलाउ कोड टू बी रीयूज्ड एंड लोअरिंग द डेवलपमेंट कॉस्ट। और ये डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है उसको भी कम कर देता है। सी प्लस प्लस इज अ पोर्टेबल एंड कैन बी यूज टू डेवलप द एप्लीकेशंस दैट कैन बी अडॉप्टेड टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म, मतलब कि ये हम इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको यूज़ करते हैं और ये पोर्टेबल होती है। उसके बाद है कि सी प्लस प्लस इज़ फन एंड ईजी टू लर्न, मतलब इसमें बहुत डिफ़िकल्टी नहीं होती। शुरू में आपको अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्ट्रगल के बाद ही आप जो है ना इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बेसिक स्टार्ट, अगर आप बेसिक पे अपनी ग्रिप बना लेते हैं, कंसेप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आगे जितने भी लैंग्वेज आएंगी ना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जैसे जावा हो गया हमारे पास, उसके बाद पाइथन हो गया, और उसके बाद और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो उनमें सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंस होता है, अदरवाइज सारी कहानी सेम ही होती है, लॉजिक वही होते हैं, बस आपको लॉजिक जो है ना बिल्ड अप करने होते हैं। As C++ is close to C# and Java, it makes it easy for programmers to switch to C++ and vice versa। आप यानी स्विच कर सकते हैं C++ से Java, जैसे मैंने आपको बताया, और C# और Java में। तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि हम C++ क्या है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक जो होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग का मकसद क्या होता है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसका मकसद जो होता है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हमने कंप्यूटर के जरिए सॉल्व करना होता है। वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स
ऑफ रियल वर्ल्ड। तो रियल वर्ल्ड के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनको हमने सॉल्व करना होता है। अब इसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पे लेते हैं कि ये एक पर्सन है जो कि उर्दू अंडरस्टैंड कर सकता है, यानी जिसकी नेटिव लैंग्वेज है ना उर्दू है, नेटिव कह लें या अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं आप। तो ये एक और पर्सन है, और इसके बाद ये थर्ड पर्सन है। अब इस पर्सन ने उर्दू, जो कि उर्दू बोल सकता है, अगर इसने इस इंग्लिश बोलने वाले शख्स को कोई बात समझानी हो, कोई काम करवाना हो, कोई टास्क परफॉर्म करवाना हो, तो कैसे इसको अपनी बात कहेगा। तो उसके लिए यह है कि यहाँ पे हमारे दरमियान में एक पर्सन होगा जो कि दोनों लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता होगा। इधर से ये उर्दू को भी अंडरस्टैंड करता होगा और इधर से ये इंग्लिश लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड करता होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अपने जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इस पर्सन को बताएगा। ये पर्सन इस वाले प्रॉब्लम्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और इस पर्सन को फिर इंग्लिश में बताएगा। तो ये सेम स्टोरी हमारे पास किसकी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। वो कैसे कि ये हमारे पास क्या है, यूज़र है, और ये क्या है, कंपाइलर कह सकते हैं आप, प्रोग्रामर कह सकते हैं कि ये पर्सन इसके पास प्रोग्रामर के पास आता है कि आप हमारा ये काम कर दें, और ये इसको कंप्यूटर को लिखता है। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, ओवरऑल कंप्यूटर के अंदर कोड लिखता है जो कि वो अंडरस्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पे कोड लिखता है और इस कोड को फिर यहाँ से कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद इसको मशीन अंडरस्टैंड कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो है ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करवाऊंगा, और जो उसके अंदर जो हम आईडी यूज़ करेंगे प्रोग्राम्स को हल करने के लिए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। और हम इसके साथ साथ जो प्रोग्रामिंग टास्क हैं, डिफरेंट टास्क, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे और उनको हल भी करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।